हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों के बारे में जानेंगे। देवनागरी लिपि के अनुसार कुल कितने वर्ण हैं? 52। कुल कितने वर्ण हैं? 52। वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो स्वर कहलाते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर को मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? आ, ई, उ। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। आ, ई, उ। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या है 4। अ, आय, औ, आव। स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार। हम क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार। मात्रा उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर, घुसपैठित्व के आधार पर। मात्रा की संख्या कितनी है? मात्रा की संख्या कुल 10 है। मात्रा व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा की कुल कितनी संख्या है? 10। जैसे आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि। अय, आय, औ, आव। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर एक आता है मूल दीर्घ स्वर, एक आता है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर में आ, ई, उ। संयुक्त दीर्घ स्वर में अय, आय, औ, आव। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है।
ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एकमात्रिक भी कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर मूल या एकमात्रिक भी कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर समान ह्रस्व या मूल ह्रस्व मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। आ, ई, उ, ऐ, आय, औ, आव। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। प्लुत स्वर में कितना? 3 का अंक लगाया जाता है। कल हम जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कल हम जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे।